ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, welcome in Dr. Radhakrishnan Girls College Sri Ganganagar YouTube channel. Once again, this is Professor Meenal Kocher, Head of the Department Computer Science in front of you with lots of knowledge, important question and with the new topic. As we are going to start our topic of the BCA first year and our new topic is related to the networking. फर्स्ट क्लास में हमने प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर डिस्कस किया था एंड स्टूडेंट का मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कॉल आए और कमेंट्स आए, कॉम्प्लीमेंट्स आए और नो डाउट क्योंकि आपने टाइम पे लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था, ओके बेल आइकन पे क्लिक भी तो किया था, ओके लॉट्स ऑफ मीडियाज जिस पे आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक सब पे शेयर किया। यू आर वेरी केयरिंग इन नेचर। क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स को सभी को ये डेटा सेंड किया, एक्सचेंज किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सो वी विल डिलीवर यू द डेटा और द अपडेट्स टाइम टू टाइम। एंड नाउ वन मोर थिंग कि हमारा कुछ स्टूडेंट्स से जिन्होंने बाद में उन्हें पता चला या स्टूडेंट ने जब सब्सक्राइब किया आप जैसे बेस्ट फ्रेंड्स ने और उन्हें पता चला कि ओके ये क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो उन्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन योर 12th क्लास। रिजल्ट जो आया है, योर स्कोर इज़ वेरी इनक्रेडिबल और ऐसा इनक्रेडिबल आपका फ्यूचर रहेगा, एक ब्राइट फ्यूचर। उसके लिए हम आज से रूट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और नो डाउट डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज ने स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। हाउ? क्योंकि अब डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स ने एक अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग तैयार की है। बिल्डिंग में आप मानेंगे वी हैव द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एंड लॉट्स ऑफ द लैब्स एंड द इक्विपमेंट्स इन द BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल, fully equipped lab we have, and the BCA means the computer application. Here we have a large amount of the equipment with the broadband connection, Pentium or the I-series processor and the many more smart class related projector or the virtual devices. So here we will trying to provide you all the things that is necessary for the student, and no doubt we are trying our best for give you the lots of knowledge. And you can see in this time that is entire country, entire world is suffering from the COVID-19 pandemic. So here we are trying to do our best to give you the precious knowledge. You just stay at home, stay healthy, stay with the study for the success. So one more thing कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कि स्टूडेंट का टाइम टू टाइम कॉल आ रहा है और कि मैम BCA का या कंप्यूटर साइंस का व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस लाइन। सो दिस लाइन, यूजिंग द दिस लाइन, ईच एंड एवरी डोर इज़ ओपन फॉर यू। मीन्स इफ़ यू वांट टू गो इन द बैंकिंग सेक्टर, वेदर यू वांट टू बिकम अ PO, SO, इनकम टैक्स ऑफिसर इन द RPSC, UPSC, you want to fight the competition of the RAS or IPS, and no doubt मैम एक्चुअली ये तो सब हुआ IT ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड जनरली स्टूडेंट को जो होता है कि मैम मेरे को प्रोफेसर बनना है, मेरे को टीचर, लेक्चरर बनना है। सो इन दिस टाइम मैम BCA का मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी कहा था एज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्रीम इज ऑफ द डिजिटल इंडिया, एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट अवर फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ji announced in the budget the candor they pass and candor about the government teacher in the school sections related to the computer science, and this is really a surprising news for you because there is no need of the B.Ed or M.Ed. मैम कंप्यूटर टीचर, I mean to say टीचर बनना है हमें, और इस टीचिंग लाइन में BA, B.Ed, MA, M.Ed, B.Com, B.Ed। मैम विदाउट B.Ed तो सोच ही नहीं सकते कि मतलब स्कूल लाइन के अंदर या टीचिंग लाइन के अंदर एंट्रेंस और RPSC काफ़ी कंपटीशन, बट इन दिस लाइन यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया 14,601, दिस इज रियली अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द पोस्ट जो निकाला गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कोई B.Ed, M.Ed का ज़रूरत नहीं है। सो इन सिंगल सेंटेंस आई जस्ट वांट टू से दैट ईच एंड एवरी डोर इज ओपन फॉर यू, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, जो आज
आज का स्ट्रीम है, कोर बैंकिंग है, तो मैम सारा डिजिटाइजेशन है, तो हमारे लिए हर रास्ता खुला है। आज यहाँ पर हम जो पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडियाज एंड नो डाउट फॉर द कंप्यूटर और बाय द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कैंडर जो मैंने आपको बताया, इसका मैंने एक न्यूज़ का जो आर्टिकल है वो आपके सामने लाना चाहूँगी ताकि आपको आइडिया हो, और जो आपके सीनियर्स हैं वो इस कंपटीशन को जैसे ही ये मतलब अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने आएगी तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, बिकॉज इन दिस लाइन वी डोंट हैव द क्राउड, दिस लाइन वी हैव द क्रीम। और ये बाजी मेरे स्टूडेंट मार जाएंगे, बिकॉज क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट है, डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट है। सो सर स्लाइड प्लीज, जिसमें हमने आपको दिखाने का कोशिश किया वो आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आया। सर, इन दिस आर्टिकल एज यू कैन सी, कंप्यूटर शिक्षकों के कैंडर पर काम शुरू, 14,000 पद। यहाँ पे आप योग्यता देख सकते हैं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन मांगा गया है विदाउट एनी नीड ऑफ द बीएड और द एमएड। और आपका ये आप ऊपर ही देखें तो यहाँ पे बजट के 5वें दिन ये कैंडर पास हुआ है, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट योर मिशन राइट नाउ। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। As I said you that today our topic is data communication and network. So here we are going to start the topic DCN, data communication and network. Data communication and network. Data communication and network. First of all, the data. हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड जो आ रहा है, हम डेली लाइफ में डेटा, ओके मेरे डेटा में मतलब मैम मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल हो चुका है, मैम मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, डेटा करप्ट हो चुका है, मैम वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ रही है, मैम इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी स्टोर हो चुकी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द डेटा एंड द इन्फॉर्मेशन? वी आर यूजिंग द वर्ड डेटा, वी आर यूजिंग द वर्ड इन्फॉर्मेशन, सो देयर इज बेसिक डिफरेंस। यस, देयर इज a difference, that is the data, means the data is the raw material, data is the raw material. And what about the information? कभी हम information भी बोल रहे हैं तो हमें स्टूडेंट क्लास स्टार्ट होने से पहले तो उनकी टर्म्स पता होना चाहिए। सीधा नेटवर्क, ये तो आपको भी पता है, हाँ नेटवर्क है, सब कनेक्टेड होते हैं। सो व्हाट इज़ आवर रोल? एक एक वर्ड, एक एक लेटर क्लियर होना चाहिए ताकि हमारे रूट स्ट्रोंग हो और हम उस हाइट को टच कर सके, स्काई को टच कर सके। यस, रॉ मटेरियल डेटा होता है। सिंपल वर्ड में कहें सो दिस इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस एंड इंफॉर्मेशन ऑलवेज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल राइट। मतलब जब भी आपके पास से कोई भी ऐसी चीज़ है आपके पास जो रॉ मटेरियल में है, मतलब जो अर्थहीन है, एंड मीन्स यू कैन से सिंपल वर्ड द मीनिंगलेस मटेरियल इज द डेटा। और जब इस डेटा पे प्रोसेस्ड हो जाता है तो उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो डेटा मीनिंगलेस एंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। और अभी हमने बोला सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? सो इन सिंगल सेंटेंस यू कैन से the processed data is known as the information. The processed data is known as the information. This is your concept, these are your concept. Data, okay मैम ने कहा था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब मीनिंगलेस, कोई मीनिंग नहीं है उसका, कुछ भी आगे पीछे डेटा पैकेट्स फ्रेम सेंड हो रहे हैं। जब इन पे प्रोसेसिंग की गई तो एक मीनिंगफुल कोई मटेरियल बना, कोई पैकेट बना, तो वो चीज़ क्या होगा? इंफॉर्मेशन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक आपका हम माने कि रोल नंबर roll number 4 and your marks 10 out of 10, and after that any year means you can say 20, right? I don't know what we are writing, means something meaningless. So ma'am
अगर अब हम इसे देखें, ये 4 क्या है? ये कोई रैंक हो सकता है, ये कोई सीरियल नंबर हो सकता है, ये कोई रोल नंबर हो सकता है, ये कोई आईडी हो सकता है। इसी तरह से 20, ये 20 कोई 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल के स्कोर हो सकते हैं, नॉट श्योर, राइट। 01 ओके, सीरियल नंबर 1 2 3 4 हो सकता है, बट हो सकता है, नॉट श्योर। सो दिस इज द डेटा, मीन्स मीनिंगलेस, कोई श्योरिटी नहीं है। व्हेन वी अरेंज दिस समथिंग लाइक दैट, 20 10 2001, so this is a date. This date may be a joining date, इंटरव्यू डेट, योर एग्जामिनेशन डेट, योर बर्थ डेट, कुछ भी, लेकिन ये यहाँ पर मीनिंग बना, इसका कुछ मीनिंग निकला, दैट दिस इज द डेट, मीन्स मीनिंगफुल डेटा इज information, processed data is information, very simple, means the data or the information difference here. And one more thing, मेरे को ये एक्चुअली क्या बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि एक आइडिया होना चाहिए, कल का ही बात बताऊं कि एक्चुअली जैसे सिस्टम में हम ब्राइटनेस देखते हैं कि अभी आप भी हमें देख रहे हैं चैनल पे, ओके कई बार वीडियो होता है या इमेज होता है थोड़ा ब्लर होके आता है, ओके काफ़ी ब्राइट आ रहा है ना, तो HD है, हाई डिफिनेशन है, बट ये जो रेंज है आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो वो को आप कह सकें कि सर ये इतना भी सेट हो सकता है, नहीं सर ये इतना ही सेट होगा क्या, तो वो व्हाट इज़ द बेस ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट। जस्ट लाइक सपोज 70p, ma'am your video is working on 70p, no your video is working on the 150p, okay so what is the p here, अच्छा 70 समझ आ रहा है कि हाँ कोई डाउन के अंदर जा रहा है, ओके 150 हाँ कुछ अप में जा रहा है, सो व्हाट इज द p here, so the p here is the progressive scan, प्रोग्रेसिव स्कैन। अब सारे सरप्राइज हो रहे हैं सामने कि मैम पी बोला या जो स्टूडियो वाले बोलते हैं, इवन हमें मैं कहना नहीं चाहूँगी जो भी है, तो बुक्स में भी पढ़ा आप लोगों ने काफ़ी, तो वहाँ पे पी राइट, सो हियर पी स्टैंड फॉर प्रोग्रेसिव स्कैन। तो यहाँ पे हमें हर छोटी से छोटी टर्म का आइडिया होना चाहिए कि डेटा इंफॉर्मेशन, उसी के बाद ही तो चैनल स्टार्ट करेंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डेटा, ओके हम बोलते हैं कि प्रोसेस डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन, राइट, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि डेटा पेन ड्राइव में डाल लिया क्या, डेटा अच्छे से वर्किंग कर रहा है क्या, आप डेटाज नहीं बोलते हैं, डेटाज नहीं बोलते हैं, सो द डेटा इज अ सिंगुलर और द प्लूरल, थिंक अबाउट दैट, यस थिंक अबाउट दैट। मैम ये तो कभी सोचा ही नहीं, बुक्स में डेटा, सो द डेटा, ओके मैम जब ह्यूज अमाउंट होगा तो डेटाज होगा ना, सो आपने कभी डेटाज पढ़ा या बोला क्या, हमने कभी बोला क्या आपके सामने, सो हियर योर कंसेप्ट शुड क्लियर, और अभी कर देते हैं। सो डेटा इज द प्लूरल, दिस इज द प्लूरल, एंड द मैम फिर सिंगुलर क्या होगा, मतलब एक सिंगल कहें हम इंफॉर्मेशन को कि वो एक पार्टिकल है उसका, तो फिर वो क्या होगा, सो बता देते हैं। सो द इंफॉर्मेशन एंड द सेगमेंट इज डेटा, सो द डेटा इज द प्लूरल, वी नॉट यूज द टर्म्स द डेटाज, सो हियर द सिंगुलर इज यस डेटा। ये देखिए बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन कि हमें मैडम, मतलब आज हमारी क्लास ये शुरू हुए को दूसरा दिन है और मैम आज इतना अच्छा नॉलेज हमें मिलता जा रहा है, तो ये डेटम, डेटा is the plural, raw material, processed, then we get the information and the data, okay this is the plural and the singular of the data is the datum। तो ये चीज़ें हमें बहुत छोटे से टाइम में काफ़ी कुछ सीखने को हमने कोशिश किया। Now the communication, now we are going to the next term or the terminology of the network is the communication। Student, we are communicating with each other, क्यों, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्वेश्चन इनपुट कर रहे हैं, we are giving the answer, so this is the communication। The communication is the process that sharing the information in between the sender or the receiver।
sender and receiver. This sender and receiver may be a server, may be host, may be hub or a printer, and according to our requirement. So and the same thing is for the receiver. That receiver may be a hub, may be a printer, may be a workstation. Means in single word we can say when two entities or the equipment or the devices communicate with each other and exchange the information. So this is the data communication, and the network, when we use these channels on a wide area, when one computer connect with another computer, one entity or the node connect with another node, so the channel is ready and this channel is known as the network. एक छोटा सा पिक दिखाने का कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपको क्लियर हो कि मैम व्हाट इज़ द डेटा, एंड आफ्टर दैट द कम्युनिकेशन एंड हाउ नेटवर्क क्रिएट, एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग, आपने डेटा एंड द डेटा वी नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर, राइट, बट मैम नेटवर्क एंड द इंटरनेट, मैम मेरा नेटवर्क जो है ये हैंग हो रहा है, नेटवर्क इज़ ब्रेक डाउन, राइट, एंड इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है, इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, राइट, समवन इज़ यूजिंग द बैंडविड्थ ऑफ माई नेटवर्क. सो in one place we are using the term network, in another place we are using the term internet. So is there any difference? Concept clear करते हैं अभी. So student ध्यान रखिएगा, हम एक तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं नोड्स. नोड्स इन द सेंस कि जब आप सेंडर और रिसीवर, सिंपल एग्जांपल मानते हैं मैं और ये मेरा स्टूडेंट, राइट, तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सेंडर एंड रिसीवर. ये इंफॉर्मेशन आप, कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई डेस्कटॉप है, और साथ में मैम ने जो दिया डेटा, इसका नोट्स बनाया, प्रिंट आउट निकाला, मेरे को पता चल रहा है बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बनाना भी शुरू कर दिया है. क्यों? क्योंकि मैम ने कहा था कि मेरे स्टूडेंट हैं, उनको कोई ट्यूशन लगने का ज़रूरत नहीं है, उनको कोई कोचिंग क्लासेस का नहीं, मैम 2 o'clock ये क्लास है, नो 3 o'clock पापा ये क्लास है, 4 o'clock ये क्लास का है, तो क्यों मैं अपना वैल्यूएबल टाइम है और मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स का एक प्रीशियस अमाउंट ऑफ मनी है, क्यों वेस्ट करूं? जब आपके लेक्चरर आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको हम वो नॉलेज तक पहुंचाएंगे जिसके कारण आप जिस ड्रीम को देख रहे हैं, आपकी सक्सेस तक हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, और नो डाउट उसके बाद भी ब्लेसिंग्स के रूप में हमेशा रहेंगे. तो ये चीज़ के लिए ना आपको कोई प्रोजेक्ट मार्केट से खरीदना होगा, ना कोई ट्यूशन लगना पड़ेगा, सिर्फ आप अपना नॉलेज और जो ये अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट ने मेरे को इवन पिक तक सेंड किया, बहुत अपना मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं मेरे से. सो आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड एंड दिस इज़ अवर प्रिविलेज दैट वी आर शेयरिंग द information and in front of you for conduct the lecture and try to give you our best. So here the network and the internet, तो हमने कहा कि network and the internet, right, तो हम student एक term use करेंगे, here we are using the term nodes, right, nodes. अब nodes में आप इमेजिन कर लेंगे कि ये नोड, मैम ने बोला एक हब हो सकता है, एक प्रिंटर हो सकता है, एक वर्क स्टेशन हो सकता है, एक क्लाइंट हो सकता है, ये सर्वर हो सकता है. तो जैसे हम नोड वर्ड यूज़ करें तो आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए. आफ्टर दैट सेंडर एंड रिसीवर. अब हम जो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, इसमें कुछ चैनल यूज़ होंगे, द चैनल्स और द एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, DCN के एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? तो यहाँ पर सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल्स, ये आपके 5 एलिमेंट्स होंगे. अभी रीजनिंग करेंगे, ब्रेन टीजर, ताकि साथ साथ कंसेप्ट क्लियर होते रहे, राइट. तो अभी हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं. द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क, data communication and network. Here we will use the 5 elements. The DCN, 5 elements of the DCN are elements. Elements or the mechanism that is used for implement of the network, we can say. Those are 5 elements of the data communication and network are sender, receiver, message, medium and protocols. Last but not the least, protocols.
राइट. सो हियर द सेंडर, मैम ने कहा था कि हम इसे नोड कहें तो ज़्यादा ठीक है. विल यूज़ अ टर्मिनोलॉजी दैट इज़ द नोड. दिस नोड मे बी द प्रिंटर, दिस मे बी अ हब, अ कनेक्टर. बात करेंगे इन पे कि है क्या चीज़ें, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड जस्ट लाइक द क्लाइंट और द सर्वर वी यूज़ द टर्म वर्क स्टेशन, client or workstation. So these all are the synonyms of this workstation. Right, same thing is for the receiver. So we are using the term node here. तो इसके लिए एक बार क्लियर करेंगे आपको कि one node connect with another node. एक एक करके सब ये nodes connect हुए, क्या बना? नेटवर्क बना. जब ये नेटवर्क एक अदर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, when one network connect with another network, तो स्ट्रक्चर जो क्रिएट होती है इसे इंटरनेट कहा जाता है. इसके लिए एक आपके लिए स्लाइड तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं. सर, स्लाइड प्लीज. As in this figure, you can see here the two elements, sender and the receiver. Really a very nice figure. In these two entities, sender and the receiver, we are passing a message. The message may be your file, your dialogues. After that, this task means the sender or the receiver connect with the medium. Medium may be the wired or the wireless. And after that, we use some set of rules. These rules are known as the protocols. तो ये एक नेटवर्क का बहुत सिंपल से वर्डिंग के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क हमने स्लाइड में शो किया. आफ्टर दैट, in second figure you can see the difference in between the network and the internet. So the network, यहाँ पे हमने नोड्स लिए हैं, 3 सिस्टम हैं जो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क. बट व्हेन this network connect with another network, then another network connect with the further network. So this create a complex structure, a web, and this is known as the internet. Interconnected network. मैम इंटरनेट का भी फुल फॉर्म होता है क्या? So here the internet is stand for interconnected network. Thank you, sir. As in the figure you can clear your concept that yes, this is the network and the internet. Yeah, okay. After that, this network means ma'am connecting the entire world na, so entire globe is connected with the network. So here we design a complex network, then this complex network connect with each other and create a internet. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मैडम के बोलने से पहले ही बता दिया, बिकॉज यू आर अ गुड लिसनर. यस, एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन वन बिल्डिंग यूजिंग अ नेटवर्क, राइट. एक ऑफिस है, हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नेटवर्क यूज हो रहा है विद इन अ बिल्डिंग. दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क. व्हेन we use this on a large scale, थोड़ा बड़ा, like when one metropolitan area, means you can say metropolitan city, just like the Mumbai, Kolkata, Chennai, when these cities connect with each other, जब ये महानगर एक दूसरे से जुड़ते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो ये जो नेटवर्क वाइड होता जा रहा है. so this is the मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. कुछ लैंड से लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब ये महानगर जब one continental connect with another continental, one country connect with another country, one Iceland connect with another Iceland, just the examples. So this create a huge amount of the network, and when these network connect with each other, so they create a structure that is known as the wide area network. Wide area जो इसके name से ही show कर रहा है, wide means covering the entire globe, entire world. For this, for clear your concept, we design a slide that will show you that how entire world is connect with each other. Sir, slide please.
As in this figure you can see the entire world is on the top and the clients are on the another side. Here the clients are connected with the hub or the switches, and when these hubs or the switches connect with the network means we are saying that the entire world. So this the highest configuration system will be the server, and the server connect with the client. जहाँ पर हम इस फिगर में देख सकते हैं कि एक सर्वर है और इस सर्वर से सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं और इसी तरह से पूरी यूनिट्स जो है अटैच होती जा रही है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल लें तो SBI मींस जो SBI बैंक है, आज बैंकिंग सिस्टम कोर बैंकिंग हो चुका है। तो इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम देखें तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उससे सारी यूनिट्स जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनेक्ट हो चुकी है। तो मैम सारा का सारा जो यूनिट्स हैं कनेक्ट हो चुकी है विद अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर। तो ये क्या है, एक नेटवर्क रेडी हो चुका है। सो दिस इज अबाउट द नेटवर्क एंड द इंटरनेट, जिसमें आपको एक फिगर के जरिए हमने देखा कि आखिर ये नेटवर्क इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, हाउ दिस 5 एलिमेंट्स वर्क with each other, sender, receiver, you and me। हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो मैसेज है, ये जो डायलॉग्स डिलीवरी है और ये जो चैनल्स हैं, दिस मे बी अ फाइल in the form of email, in the form of the PDF. So these all are the message. We are using a term. And one more thing student कि मैम आप वीडियो दे रहे हैं, नो डाउट बच्चों ने मेरे को सेंड किया, स्टूडेंट्स ने, कि काफ़ी अच्छे नोट्स भी रेडी कर लिए हैं और अपनी क्वेरी पुट कर रहे हैं। सो बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू दैट वी विल आल्सो सेंड यू द PDF। आप जस्ट सब्सक्राइब करते रहिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो PDF के अंदर आपके यूज़र फ्रेंडली नोट्स होंगे। जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम द रूरल एरिया और द अर्बन एरिया, आप गांव से हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, डजेंट मैटर। कंप्यूटर आता है या नहीं आता, हमें स्टूडेंट स्ट्रगल करनी है, आगे बढ़ना है, तो नो डाउट मैम आज की मेहनत तो करनी होगी। और इसी से रिलेटेड मैम अभी आपको रेमेडी ऑफ सक्सेस भी देंगे। सो कंटिन्यू इन अवर टॉपिक। नाउ द मीडियम, माध्यम, जो आपको इन PDF में हम सेंड करेंगे नोट्स के अंदर, आपको सारा ये डेटा रेडी मिलेगा। मीडियम मे बी द वायर्ड और द वायरलेस मीडियम, दीज आर द वायर्ड और द वायरलेस मीडियम। अब मैम ये माध्यम जिसके ज़रिए हम कनेक्ट हैं, तो ये माध्यम 2 तरह का होता है, वायर्ड और यू कैन से द गाइडेड। स्टूडेंट ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स ही अपने आप में क्लियर करती है व्हाट विल बी द रोल ऑफ दीज काइंड ऑफ द मीडियम्स। आफ्टर दैट अनदर फॉर्म ऑफ द मीडियम इज वायरलेस, वायरलेस और अनगाइडेड, वायरलेस और अनगाइडेड, राइट। अब नेम से क्लियर हो रहा है, वायर्ड मीन्स केबल, तार, राइट। और वो मैसेज जिसको डिलीवर होने के लिए कोई माध्यम या तारों की ज़रूरत होती है, वायर्स की ज़रूरत होती है। और वो माध्यम या मीडियम जहाँ पर वायरलेस होता है, मतलब उसे कोई गाइड की ज़रूरत नहीं होती है, मींस नेम से क्लियर होना चाहिए कि मैम यस वेव से काम होगा। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें स्टूडेंट, सो वी आर यूजिंग द बेसिक एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मैंने आपको बोला कि आप केबल को माइंड में रखेंगे, केबल्स, एंड दीज केबल्स आर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द सेंस कि ये कोस्ट के अकॉर्डिंग भी होगा, मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग भी होगा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल, एंड द फास्टेस्ट वन इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, आपने घर में जनरल देखा होगा कि वायर जो होती है कुछ इस तरह की होती है, ट्विस्ट के अंदर होती है ना। दीज आर द ट्विस्टेड पेयर केबल, बहुत सिंपल केबल है और लो कॉस्ट होती है, स्पीड उतनी जितनी हमें घर में ज़रूरत होती है उतनी ईजिली आप बल्ब को कनेक्ट करते हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फैन को कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर द, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्ट होते हैं, राइट। आफ्टर दैट द कोएक्सियल केबल, को
सेंट्रलाइज्ड एक्सेस जिसका एक अक्ष होता है, को एक्सियल केबल, ये आपने टेलीविज़न का जो केबल कनेक्शन होता है उसमें आप अगर वायर कट करके देखा हो कभी तो ये चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो सकती है। एंड द फाइबर ऑप्टिक केबल, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट लिया है तो वायर्ड मीडियम के अंदर वो फाइबर चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो फाइबर चैनल्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट व्हेन द टाइम इज़ वैल्यूएबल देन द मनी, सो वी यूज़ द फाइबर ऑप्टिक चैनल। तो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक चैनल जस्ट लाइक डेली लाइफ में हम बात करें कि दो चीज़ें सबसे फास्ट होती है, मीन्स डिलीवर एंड टारगेट, राइट। तो यहाँ पर आपकी वॉइस, बोला सुना, राइट, आफ्टर दैट लाइट, जैसे ही बटन प्रेस किया पूरा राइट स्प्रेड हुआ। तो हियर द फाइबर ऑप्टिक चैनल यूज द मैकेनिज्म दैट इज द लाइट, मीन्स इट ट्रांसफर द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। जनरली क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं मैम, दिस इज रियली अ वेरी नाइस कंसेप्ट। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक चैनल्स हैं इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, बिकॉज ये जो सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं ये लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं जो काफ़ी हाई स्पीड होता है। आफ्टर दैट अनगाइडेड मीडिया, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो अनगाइडेड मीडिया में हम अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जैसा हमने कहा कि ये वेव्स का यूज़ करेगा, वेव्स इन द सेंस, फिर वही मीन्स स्लोएस्ट टू लार्जेस्ट और द हाई स्पीड पे चल रहे हैं। सो इंफ्रारेड ब्रॉडकास्टिंग एरिया के अकॉर्डिंग, आफ्टर दैट रेडियो वेव, दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ द वेव्स, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, द हाईएस्ट कवरेज एरिया माइक्रोवेव्स, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैम इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स नाम सुने हुए हैं, नहीं सुने हुए तो हम हैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सो द इंफ्रारेड स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एसी ऑन किया, राइट, रिमोट का यूज़ करते हैं। अभी बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं, रिमोट टॉयज़ आते हैं, आप प्रेस कर रहे हैं, कार है या जो भी बाइक है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। एंड फायर अलार्म है, जैसे ही एक लाइटर ऑन हुआ उसी टाइम फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है ना। अभी कार लॉकिंग सिस्टम है, दूर क्यों जाए, आप जैसे ही घर में होते हैं थोड़ा दूर गए, कार का मतलब जो की होता है उसका बटन प्रेस किया, कार लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है, बाइक लॉकिंग सिस्टम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। तो हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं रिमोट के अंदर वो इंफ्रारेड वेव्स ही होती है। बट एक प्रॉब्लम है इसके साथ, कि प्रॉब्लम नहीं कह सकते, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसे हम लार्ज स्केल पर यूज़ करना चाहें कि मैम यहाँ पर हमने रिमोट प्रेस किया और ये सिग्नल जो हैं, अब हम थोड़ा सा मान लीजिएगा कोई चेयर सामने आ जाती है, राइट, कोई भी पर्सन सामने आ रहा है, वॉल सामने आ रही है, आप टीवी का जो चैनल है वो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज द इंफ्रारेड कैन नॉट पेनिट्रेट द ऑब्जेक्ट। जो बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है वो वॉल है, वो पर्सन है, वो चेयर है, एनीथिंग, जस्ट एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। सो द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स इज ज़ीरो, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। अदरवाइज दो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, मैंने टर्म्स फ्रीक्वेंसी यूज़ किया बिकॉज कंप्यूटर या नेटवर्क से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है, बट नो प्रॉब्लम मैम, हम कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। आपने नोड्स यूज़ किया तो हाँ, इमेजिन हो गया कि ओके वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक कंप्यूटर ही तो है जिसके ये रूप है, तो उसको हमने नोड्स कहा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम बात करें कि इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स हैं, तो इनमें जो हम वेव्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन इनमें फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो आपने माइंड में रखना है कि हाँ मैम ने बताया था फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड, तो जो स्पीड से वर्क करेगा, तो यहाँ पर हाई स्पीड किसकी होती है, इंफ्रारेड की, थोड़ा स्लो हुआ देन स्लो हुआ, राइट, फ्रीक्वेंसी स्पीड। आफ्टर दैट ब्रॉडकास्टिंग एरिया नो डाउट फिर एक नेटवर्क टर्म है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ब्रॉडकास्टिंग इन द सेंस आप माइंड में रखेंगे कवरेज एरिया, कि माइक्रोवेव का जो कवरेज एरिया है स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा होता है। अब मैम माइक्रोवेव को कैसे समझेंगे, तो आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ऑर्बिट में
शटल है, राइट। तो वो शटल पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही है और ये शटल या सैटेलाइट बोलें, ये सैटेलाइट जो है जिस चैनल का या वेव्स का यूज़ करती है, दीज आर द माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, दीज ऑल आर द वैरायटी ऑफ द वायरलेस मीडियम। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप एक अपन देखें कि गाइडेड और अनगाइडेड एक स्लाइड तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होके लैन, वैन, मैन, पैन, सैंड काफ़ी कुछ बनाते हैं। तो बहुत कुछ अभी सीखना है, पर जितना सीखा है वो कंसेप्ट भी टाइम टू टाइम क्लियर करने हैं। कोई डाउट हो तो हम हैं, राइट। तो एक स्लाइड आपके लिए बनाई है, वो दिखाते हैं। सर स्लाइड प्लीज। Yes, as in this slide you can see in this slide as you can see the network, varieties of the network means LAN. Yes, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, local area network means you are a good listener. Now another one is the, ये हमने बिल्डिंग से कनेक्ट किए, अलग अलग ऑफिस हैं जो लैन को तैयार कर रहे हैं, इक्विपमेंट कनेक्ट कर रहे हैं। और आफ्टर दैट ये जब एरिया थोड़ा बड़ा हुआ मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जब कनेक्ट हुई और यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मीन्स एक कंट्री इंडिया दूसरे कंट्री से कनेक्ट हुआ, सो दिस इज़ creating a network, this is the WAN, wide area network। यहाँ पर अब ये wide area जब कहीं पे एक हब है, स्विच है या रूटर है, उससे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन चैनल रेडी कर रहा है, दिस इज द SAN। SAN is the storage area network, one of the most important and the recent and the valuable concept, storage area network। यहाँ पर ये जो नेटवर्क रेडी हुआ है, यहाँ पे हम ऐप को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, ईमेल को शेयर कर सकते हैं, और इसी के साथ कहें कि आप वेब सर्विसेज हैं, कोई हाइपरलिंक जो हम टाइम टू टाइम आपको सेंड कर रहे हैं, दीज ऑल आर द वेराइटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नेटवर्क। नाउ आफ्टर दैट, जैसा कि अभी आपने देखा, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, हाँ एक SAN वर्ड यूज़ किया, वैसे PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, DAN डेस्क एरिया नेटवर्क, जो एक पर्टिकुलर डेस्क मींस ATM जो बेस्ट एग्जांपल है इसका। ये चीज़ें स्टूडेंट आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सभी को पता है, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। चीज़ें आपको ये देख लीजिए सारी पता थी, बट थोड़ा सा, तो इसी के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट दिस स्ट्रीम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल है। तो नो डाउट कि मैम एग्जाम में हमें कोई क्रैम करने का या बुकिश नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अब आइज़ के आगे वो प्रैक्टिकल आता रहता है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर अपने एग्जामिनर से कई कदम आते रहते हुए मार्क्स को स्कोर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमने अभी बताया कि SAN इज़ द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट, क्योंकि मैंने बोला दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल कंसेप्ट इन दिस टाइम, एंड ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज वेदर इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, दे ऑल प्रोवाइड द सर्विस ऑफ दिस। अभी बताते हैं कि कैसे ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। सो द SAN, यस बिल्कुल सही बोला, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, गुड, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, storage area network, right। so the storage area network, यहाँ पर स्टूडेंट आपने ध्यान देना है कि स्टोरेज, जब स्टोरेज को शेयर किया जाता है, आप सब ने कंसेप्ट सुना होगा क्लाउड का, और जिनको आइडिया नहीं है तो अभी आप इसको क्लियर करेंगे। क्लाउडिंग, सो द क्लाउड मीन्स वो एक, आप कह सकते हैं एक हब है, वो एक वर्क स्टेशन है। आप इसको इस तरह से जाने कि
वर्क स्टेशन कहेंगे, एक हब कहेंगे, मीन्स ए क्लाउड ऑफ द मटेरियल और द इक्विपमेंट दैट यू वांट टू शेयर योर इंफॉर्मेशन, यू वांट टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। जस्ट लाइक आपने मतलब आपको मेमोरी चाहिए, राइट मैम, टेराबाइट के अंदर चाहिए, पेटाबाइट के अंदर चाहिए, योटाबाइट में चाहिए, राइट तो कैटेगरीज बढ़ते जा रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जनरल सा एग्जांपल लें, आप ईमेल करते हैं, है ना, तो ईमेल के अंदर एक जब वीडियो सेंड कर रहे हैं तो मैम 25 MB तक का ईमेल सेंड कर सकते हैं, है ना, उसका जो कैपेसिटी होता है। बट इफ़ वी हैव द लार्ज अमाउंट, मतलब जो MB 25 MB तो कुछ भी नहीं है, तो अगर आपको 1 GB जैसे हम वीडियो रेडी कर रहे हैं तो शेयर किया, तो मैम ये फैसिलिटी जब वीडियो हैवी हो जाता है, मतलब मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उस टाइम में अगर आपने ध्यान दिया हो तो गूगल में ईमेल में वन ड्राइव लिखा हुआ आता है, क्लिक हुआ ना, तो आपने देखा हुआ है, जस्ट हम कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। तो वो वन ड्राइव जो स्टूडेंट है, ड्रॉप बॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्लाउड हैं, और वास्तव में फॉर्म क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क इन विच वी शेयर द स्टोरेज, एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज जस्ट लाइक द माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वेरियस काइंड ऑफ द कंपनीज प्रोवाइड you this facility on the nominal charges or the free of cost. This is all about the today's class. Yes. ध्यान आया, आपने एक चीज़ कहा मेरे को कि मैम रेमेडी ऑफ द सक्सेस। सो द टुडेज रेमेडी ऑफ द सक्सेस इज, अभी आपको क्लियर करते हैं कि आपने आगे जाना है बहुत, तो उसके अंदर हमने एक चीज़ मैडम की ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम, स्टूडेंट योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिगनिंग हुई है, पर बिगनिंग ही इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है। सो बिगनर टू बेस्ट हमने आपको बनाना है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, आपके लेक्चर हर कदम आपके साथ होंगे। तो यहाँ पर टाइम, द वैल्यू ऑफ द टाइम, तो हमेशा आपके हाथ में है आपका टाइम, दिस इज़ इन योर हैंड, हाउ यू कैन कन्वर्ट 24 आवर्स इनटू द 48 आवर्स। आप 24 घंटों को 48 घंटों में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट कहते हैं कि मैम काफ़ी है स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो जो भी है प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स हैं वो बहुत लेबर करके आपको पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट आज के इतने एक्टिव हैं कि मैम हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लर्निंग अर्निंग साथ करना चाहते हैं, तो डजेंट मैटर। सो जस्ट रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो जब आप दिन में अपना काम करते हैं, रात आप ही की है, आप करिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैम लेबर किया, लेकिन ये 48 घंटों में ये टाइम हम कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करके चलेंगे। सो रात हमारी ही है, और नो डाउट इस रात के बाद जो सवेरा होगा ना स्टूडेंट, उसकी चमक ही कुछ और होगी। और यहाँ पर मेरे को मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद जी की एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है, एंड if you want to shine like a sun, so you will have to burn like a sun। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। This is all about our today's class। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इनक्रेडिबल नॉलेज के साथ। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन द ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप सबको पता है, तो जल्दी से जल्दी क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड वी विल प्रोवाइड यू अप टू डेट डेटा। थैंक यू स्टूडेंट, फ्लॉरिश अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।